स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके पड़ोसी से संबंधित, बांग्लादेश से संबंधित है। इसका इतिहास काफ़ी संघर्ष का इतिहास रहा है। ये संघर्ष भारत की आज़ादी से लेकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता तक रहा था। यहाँ पे दो प्रश्न अभी सवाल के घेरे में है क्योंकि भारत के तरफ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड जैसे देश भारत की तरफ से टकटकी निगाह लगाए हुए हैं। दो मुद्दे यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। एक, बांग्लादेश के तत्कालिक प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र होने के बाद भारत में आकर पनाह लेना, और दूसरा, बांग्लादेश ये विश्व स्तर पर साबित करना चाह रहा है कि हमने बांग्लादेश की शासन व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में अंतरिम सरकार के रूप में दिया जो अर्थशास्त्र में नोबेल जीत चुका है, और उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये दोनों बातों को देखने से पहले हमें इस पॉइंट पे जरूर समझना होगा कि ये जो भारत चारों तरफ से अपने पड़ोसी देश से घिर चुका है, क्या आने वाले समय में भारत के लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। क्या भारत के राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह काफ़ी आने वाले समय में असहज हो जाएंगे। वर्तमान समय की अगर बात करें तो भारत की जो भी बाउंड्री लाइन से देश लगते हैं, स्थल में या जल में, किसी के साथ भारत का बहुत बेहतर संबंध देखने को नहीं मिल सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, मालदीव या श्रीलंका की बात करें, या वर्तमान में बांग्लादेश की जो स्थिति है अगर उसकी बात करें, तो भारत चौतरफा अपने पड़ोसियों के अराजकता से घिर चुका है। बांग्लादेश के साथ इसके बेहतर संबंध रहे थे। अगर बात करें लगभग 40-42 वर्षों के इतिहास में बांग्लादेश के साथ भारत के बेहतर संबंध रहे थे। भारत के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे तरीके से थे और बहुत सहज तरीके से थे। आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ भी सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, दो बातों को जरा गौर से देखिएगा। भारत की राजनीति पट्टिका है बांग्लादेश का अस्तित्व। क्या बांग्लादेश के अंदर फिर कोई नया देश बनेगा? इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही इस बिंदु पर भी बात करेंगे कि भारत जिस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को पनाह दिया है, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जो जनता है उन पर क्या इसको लेकर रिएक्शन होता है। दूसरी बात यहाँ जरूर देखिएगा कि जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में ये विवाद उठा, ये विवाद इतना ज़्यादा भयावह रूप कोई एक दिनों का या आरक्षण के मुद्दे इसके तत्कालिक कारण बने, लेकिन ये विवाद पिछले लगभग 5-6 वर्षों से गतिविधि में देखा गया था। देखिए, यहाँ पे एक बात को जरा समझिएगा। इस विवाद को खड़ा करने में दो देश का बहुत बड़ा अहम योगदान है। इसमें से जो साजिश करता है वह अमेरिका और चीन है। अमेरिका और चीन इसमें साजिश करता कैसे है, इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी चर्चा जो करेंगे, इस चर्चा की शुरुआत में हम इतिहास में अगर पीछे की ओर चले तो आप जानते होंगे कि 1940 से लेकर 1946 तक भारत के विभाजन की बात पुरजोर तरीके से उठ रहा था। भारत की विभाजन की बात जो था वो धर्म के आधार पर किया जा रहा था। जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किया गया माउंटबेटन योजना के तहत, तो उस माउंटबेटन योजना के तहत मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके निर्धारित किए गए। भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में ये जो आप पश्चिमी भाग देख रहे हैं और यहाँ जो आप पूर्वी भाग देख रहे हैं, ये मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था। और यहाँ पे 1946 में ये क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान नाम का एक देश का प्रादुर्भाव होगा। 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का उदय हुआ और भारत से दो भौगोलिक क्षेत्र में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान। ये दोनों देश पाकिस्तान के नाम से जाने गए, लेकिन इनमें समानता के नाम पर कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनकी भौगोलिक बनावट इस तरीके से था कि ये आपसी सामंजस्य नहीं कर पा रहे थे। देश तो दो बन गए, दो भौगोलिक क्षेत्र पर पाकिस्तान तो बन गए, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में अपने देश के जो पाकिस्तान जो लोकतंत्रात्मक देश बना था, उस देश के लोकतंत्र पर ही क्वेश्चन खड़े होने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल आर्मी जो वहाँ की एक मुक्तवाहिनी सेना था, मुक्तवाहिनी सेना जो भारतीय सेना के मदद से ये पश्चिमी पाकिस्तान को वर्ष 1971 में आज़ाद करवाया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो देश जाना जाता था वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ पे जब 1971 में बांग्लादेश का जब अस्तित्व आया तो 41-42 वर्षों के बाद भी ये बांग्लादेश जो था भारत के साथ बेहतर राजनयिक संबंध स्थापित कर चुका था। अगर देखिए यहाँ पे बात करें कि बांग्लादेश के अगर प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें
तो शेख हसीना ने इसी दरमियान में तत्कालिक आरक्षण का एक नया मसौदा तैयार किया। यह आरक्षण इतना बड़ा प्रभावी हुआ कि इसमें ये लोग भूल गए कि आखिर इस साजिश का क्या आरक्षण ही मुद्दा रहा था या कोई विदेशी गतिविधि का भी हाथ रहा था। देखिए, जब ये सब बातें चल रहे थे तो उसमें अमेरिका का साजिश देखने को मिला था। अगर चीन की बात करें तो चीन तो प्रमुख रूप से विस्तारवादी साजिश करता तो है ही, तो चीन पर आरोप इसलिए डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि चीन पहले से ही क्लियर कर चुका है कि हम भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसके साथ हम भारत के अगेंस्ट में जाकर कुछ भी कर सकते हैं। नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें या म्यांमार की बात या श्रीलंका की बात, सभी जगह चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से भारत को तंग करने का मसौदा तैयार कर चुका है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका आखिर इसमें क्यों दिलचस्पी दिखा रहा था, ध्यान दीजिए। अगर अमेरिका जैसे देश अगर सोशल मीडिया पर आकर अगर कुछ ट्वीट करता है तो वह काफ़ी बड़ा मुद्दा बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो वहाँ पे बांग्लादेश में ब्रिटिश अमेरिका समाचार पत्रों में ये बात छापी गई कि शेख हसीना का जो चुनाव था यह एक असंवैधानिक चुनाव था और ये वोट को जबरन अपने में कलेक्ट करके ये सरकार को गठित कर लिया। ये सब बातें जब अमेरिका ने वहाँ की चुनावी प्रक्रिया पर जब प्रश्न उठा दिया तो वहाँ की आम जनता जो अंगेस्ट लोग थे उनको भी लगा कि अमेरिका जैसे देश अगर ये बात बोल रहा है तो जरूर कुछ इसमें सत्यता है। साजिश अमेरिका का ही रहा था और अमेरिका के राजनयिक बांग्लादेश में कंटिन्यू वहाँ के जो पार्टियां हैं जो शेख हसीना से विपरीत काम करते थे उन पार्टियों से कंटिन्यू ये मिल रहे थे। इसी बीच में अमेरिका ने फिर अपने एक्स पर उसने लिखा कि 2 आरक्षण को लेकर 2 लड़कों को जो अगवा किया गया था उनका डेथ हो गया। बाद में जब इसका लाइमलाइट जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने लगा तो अमेरिका ने इस पोस्ट को अपने एक्स से हटा लिया, लेकिन तब तक ये बहुत बड़ा विवाद हो चुका था। देखिए, जिस तरीके से भारत को तंग करने की स्थिति पड़ोसियों के द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें अमेरिका का भी साजिश है और चीन का भी साजिश है। अब देखिए, ये भारत के पड़ोसी देश पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में एक तो उसके आंतरिक विद्रोह तो हो ही चुके हैं, अंतरिम सरकार की गठन की बात हो ही चुका है, सैन्य संगठन वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो सबसे ज़्यादा एक प्रश्न आता है वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय का। अल्पसंख्यक समुदाय वे समुदाय हैं जो वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या में निवास करते हैं। ये अल्पसंख्यक समुदाय का वहाँ पे व्यवसाय है, यानी बांग्लादेश में व्यवसाय है, वहाँ पे इनके एग्रीकल्चर लैंड है और ये अपने धार्मिक एक्टिविटी को भी वहाँ पे स्थापित करके वहाँ पे गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक की जो हम बात कर रहे हैं ये हिंदू लोग हैं और बांग्लादेश में 8% वर्तमान में हिंदू हैं। जब बांग्लादेश 1971 में बना था उस समय वहाँ पे 18% हिंदू की संख्या था, लेकिन वहाँ पे ऐसा एक न्यूज़ चलाया जा रहा है और इसमें जो भी समाचार पत्रों में जो सत्यता आ रहे हैं उसमें ये बातें मेंशन किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक खतरे में आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो बांग्लादेश में 2 बातों को, एक उसके आंतरिक विद्रोह और एक वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार की बातें हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट को जरा देखिएगा। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान ही एक ऐसा अभी वर्तमान में पड़ोसी देश है जिसके भारत के साथ कुछ बेहतर संबंध हैं। अगर पाकिस्तान भारत का विरोध कर रहा है तो अफगानिस्तान वहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़ा है। अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र को खत्म करने में अमेरिका का ही हाथ रहा था और वहाँ पे सैन्य सरकार तालिबान नामक संगठन के द्वारा अफगानिस्तान में संचालित किए जा रहे हैं। तो ये अगर बात करें 2 देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो ये दोनों देश वर्तमान समय में भारत के साथ बेहतर संबंध उतना अच्छा से स्थापित नहीं हो पाया जितना लोकतंत्रात्मक सरकार में स्थापित चल रहे थे। दूसरी बात आइए श्रीलंका में। श्रीलंका जो भारत का एक समय बिल्कुल वो भारत की पनाह में रहता था श्रीलंका, आज वही श्रीलंका भारत के साथ अपने एक्टिविटी को लेकर समाचार पत्रों में बना रहता है। ये न्यूज़ में बनने के पीछे कारण क्या है कि श्रीलंका में आर्थिक मंदी आया और आर्थिक मंदी में इसका सबसे बड़ा योगदान चीन का रहा था। चीन चाहता था कि श्रीलंका के हम करीब जाएं और श्रीलंका के सामुद्रिक जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर हम अपनी जहाज और बेड़े को स्थापित कर दें, और श्रीलंका में ऐसा चीन ने किया। चीन ने इसका दुरुपयोग किया, श्रीलंका के समुद्री भूभाग को और भारत के समुद्री सीमा को चीन जो है वह मापने में लगा रहता है। ये जो श्रीलंका के साथ चीन का संबंध बेहतर होना भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह आने वाले समय में साबित हो सकता है।
अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है और यहाँ पे भी सैन्य सरकार पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश और भूटान की अगर बात करें तो भूटान में अभी राजतंत्रात्मक सरकार है, लेकिन राजतंत्रात्मक सरकार होने के बाद भी भूटान में सैन्य गतिविधि यानी सैन्य सरकार का वहाँ पे बहुत बड़ा बोलबाला है। दूसरी तरफ अगर भूटान की बात करेंगे तो चीन के साथ आने वाले समय में भूटान कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समझौता करने के लिए भी तैयार है। भारत के लिए भूटान के साथ चीन की करीबियां काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर भूटान में अगर ऐसा होता है कि चीन के वो करीब चला जाता है तो भारत की जो बाउंड्री लाइन है वो काफ़ी असहज आने वाले समय में अपने आप में हो जाएगा। नेपाल की बात करें, जो नेपाल पूर्व से ही भारत का सबसे पड़ोसी सबसे बेहतर देश रहा था, वह नेपाल में वर्तमान जो वहाँ की सरकार केपी ओली शर्मा के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 14 वर्ष हो चुके हैं नेपाल को आज़ाद हुए और 14 वर्ष में नेपाल की लोकतंत्रात्मक सरकार 13 बार बदल चुका है, अस्थिर सरकार है और उस सरकार को चलाने में चीन का योगदान है। देखिए भारत के तरफ से नेपाल भी जो है वो अपनी आंखें मोड़ रहा है और ये चीन के तरफ यानी चीन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ नेपाल के सरकार का नज़र जा चुका है। नेपाल चीन के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर चुका है, जिसके कारण नेपाल और भारत के भी संबंध में वो बेहतर एक्टिविटी नहीं देखे जा रहे हैं जो राजतंत्रात्मक सरकार में देखे जाते थे। अब यहाँ पे भी लगता है ऐसा आने वाले समय में कि लोकतंत्र वहाँ भी खतरे में है और वहाँ से फिर राजतंत्रात्मक सरकार का गठन होगा। अंतिम देश मालदीव। मालदीव समुद्री देश है और पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी दक्षिणी सीमा पर मालदीव स्थापित है। अगर मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव के साथ बेहतर संबंध थे। 2023 में मालदीव के द्वारा इंडिया गो बैक के नारे लगाए गए और मालदीव के साथ भी भारत के संबंध काफ़ी बुरे हो गए। ये सभी जो आप देख रहे हैं, जो भी पॉइंट देखे हैं, ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच अस्थिरता का परिणाम है। यह स्थिरता आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर कोई कमेंट में अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।